हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है बवासीर का इंजेक्शन के बारे में। तो वो वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आया है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या इंजेक्शन लगाने से पहले हम क्या पहले इलाज लें, मेडिसिन। क्योंकि सब लोग इंजेक्शन पे डायरेक्ट जंप नहीं करते, तो उनको ये जानना है कि इसका अदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और है तो क्या है। तो बने रहे इस वीडियो में, हम लोग यही जानेंगे आज कि पाइल्स का मेडिसिन कितना कारगर है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले हम अब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। वो वाले वीडियो में हमने ग्रेड का बात किया था जो 4 ग्रेड तक होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइल्स के टाइप के बारे में कि पाइल्स कितने टाइप के होते हैं। तो कॉमनली हम लोग देखे जाते हैं पाइल्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका इंटरनल टाइप में आपका जो पाइल्स होगा वो एनस के अंदर होगा और सराउंडिंग होगा। सेकेंड होता है एक्सटर्नल यानी वो बाहर गुच्छे की तरह आ सकता है। और थर्ड होगा कंबाइन होगा, यानी आपका अंदर भी पाइल्स होगा और बाहर भी गुच्छे की तरह आ जाएगा। और ग्रेड का हम लोग बात किए थे, उसमें 4 ग्रेड होता है। तो वो आपको दूसरे वाली वीडियो में मिल जाएगा। वो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग टाइप का बात किए तो 3 टाइप का, कॉमनली 3 टाइप का देखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसका कॉज क्या होता है ना, क्योंकि सब लोग पहले पूछते हैं कि सर इसका कारण क्या होता है। तो वो हम लोग वीडियो में जानेंगे कारण क्या है इसका। तो कॉज का बात करें तो फर्स्ट इसका कारण होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज वाले व्यक्ति में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वैन डाइल्यूट होकर बाहर आ जाते हैं। तो पाइल्स का फर्स्ट आपका कॉज क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन। यानी जिसको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, उसको पाइल्स होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। सेकेंड आपका होगा ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटे लोगों में सबसे ज़्यादा पाइल्स होने का चांस रहता है। और प्रेगनेंसी, थर्ड आपका प्रेगनेंसी हो गया। प्रेगनेंसी में भी कभी कभी चाइल्ड बर्थ के समय बवासीर होने का यानी पाइल्स होने का चांस होता है। नेक्स्ट आपका क्रोनिक डायरिया। अगर बहुत लंबे समय से पतला दस्त हो रहा है तो वहाँ पे स्किन इरिटेट होके बाहर की तरफ आ सकता है। और बहुत ज़्यादा सीटिंग यानी बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी, और हार्ड सरफेस पे बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। इसके बाद एनल इंटरकोर्स की वजह से भी पाइल्स डेवलप होने का चांस होता है। और भी बहुत सारे कॉज है, जैसे लो फाइबर इनटेक, पानी कम पीने की वजह से, या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से। उस समय क्या होता है, आपका प्रेशर एनस पे पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वैन डाइल्यूट होके, क्योंकि वहाँ का जो वेन होता है वो बहुत नाजुक होता है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ का वैन डाइल्यूट होके बाहर आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का कोशिश ना करें, और ज़्यादा प्रेशर आपके एनस वाले साइड पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वैन डाइल्यूट होके बाहर आ जाता है, और उसी को हम लोग पाइल्स डायग्नोस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम्स होगा कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या ज़्यादा वज़न उठा रहा है, चाइल्ड बर्थ है, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वैन डाइल्यूट होकर बाहर आ जाता है, और वो वैन बाद में मोटा होने लगता है। तो ये आपका हो गया सिम्टम्स। नेक्स्ट कभी कभी पेनलेस ब्लीडिंग होगा, पेन भी नहीं होगा और ब्लीडिंग होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके साथ ब्लीडिंग होता है। कभी कभी स्वेलिंग आ जाता है, एनस के साइड पे स्वेलिंग आ जाता है, या ईचिंग करने लगेगा। पेशेंट का कंप्लेन है कि बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होता है, और ये भारीपन रहता है इसमें। जैसे वैन डाइल्यूट होकर बाहर आया तो भारी भारी जैसा लगता है और अनकम्फर्टेबल लगता है। कभी कभी सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे पेशेंट मोशन करने से भी डरते हैं। और ज़्यादातर एनस रीजन में होता है, बैठने से भी ये दर्द हो सकता है। बहुत से कंप्लेन है कि ज़्यादा देर तक बैठने के बाद भी एनस में दर्द होता है। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा वैन डाइल्यूट होकर बाहर आ गया है और स्वेलिंग बहुत बढ़ गया है, तो चलने और बैठने में भी तकलीफ़ होता है।
और इसमें ब्लीडिंग बहुत कॉमन देखा गया है, और इसमें ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटी तब माना जाएगा जब मोशन के साथ ब्लीडिंग नहीं हो। मोशन करने के बाद थोड़ा थोड़ा गिरे तो वो अलग डायग्नोसिस का बनाते हैं हम लोग। लेकिन अगर एनस आपके अगर मोशन में लग के एनस आए तो उसको हम लोग ईजिली डायग्नोस करते हैं पाइल्स का। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का बात करें तो इसमें कभी कभी डॉक्टर आपको प्रोक्टोस्कोपी करके देखेगा, वो ग्रेड मेज़र करने के लिए, या आपके टाइप 1 यानी इंटरनल टाइप को डायग्नोस करने के लिए प्रोक्टोस्कोपी किया जाता है। कभी कभी हम लोग लीवर का भी टेस्ट करके देखते हैं कि लीवर में स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में, यानी हम लोग पाइल्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपको ज़्यादा पानी पीने का सलाह दिया जाता है। ज़्यादा पानी बोले तो 8 से 10 गिलास पर डे पीने को डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है। सेकंड, आपका फाइबर रिच डाइट आपको लेने के लिए बोला जाएगा। थर्ड, आपका हरे पत्ते वाली सब्जी, सैलड आपके खाने में बढ़ाया जाता है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो और पाइल्स में राहत हो। इसके लिए हम लोग सैलड वगैरह ज़्यादा ऐड करते हैं। सेकंड, आपको चावल रोटी कम किया जाता है। आपको दाल, हरी सब्जियां, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, आपको का हाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड, ये सब मना किया जाता है। दूध पीने के लिए मना किया जाता है। तो ये आपका डाइट हो गया। इसमें आपको एक्सरसाइज या टहलने के लिए ज़्यादा बोला जाता है। फ़ोन या स्क्रीन ज़्यादा यूज़ ना करें, ज़्यादा देर तक कोई हार्ड सरफेस पे ना बैठे, इसकी सलाह दी जाती है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको तो वो मैनेजमेंट कराएं, डायरिया है तो वो मैनेजमेंट कराएं, यानी जो भी कॉज है या जो कारण से पाइल्स डेवलप हो रहा है पहले उसको कंट्रोल करें, देन आपके पाइल्स का इलाज पॉसिबल है। तो अगर पाइल्स जिसको हो गया है, सब कुछ मैनेजमेंट है, पाइल्स हो गया है, तो वो पाइल्स कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आपको पहले सलाह दिया जाता है एक टब में बैठने के लिए, जिसमें आप सेफ्लॉन या बीटाडिन डाल के और एक टब में गर्म पानी करके आप उसमें 20 मिनट आपको बैठने के लिए बोला जाता है। इससे क्या होगा, स्वेलिंग कम होगा, एनस का जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा वो ख़त्म होगा। तो फर्स्ट आपका ये हो गया। और आपको हाइजीन मेंटेन करना है, यानी गर्म पानी और सेवलन डाल के स्नान करना है, या गर्म पानी में सेवलन, नमक, ये सब डाल के आप बैठ सकते हैं 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर या 20 मिनट शाम में। कभी कभी 2 टाइम भी आप बैठ सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा है तो आप ट्राई करें कि 3 बार बैठें। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन ख़त्म होगा, स्वेलिंग ख़त्म होगा और आपके पाइल्स में बहुत राहत होगा। कभी कभी देखा गया है कि गर्म टब में बैठने से ही बहुत सारे पेशेंट का पाइल्स में रिकवरी हो जाता है। तो हम लोग मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करते हैं, यही करके पेशेंट का पाइल्स ठीक करते हैं, यानी गर्म चीज़ से बहुत जल्दी ये रिड्यूस होता है। आपको नेक्स्ट, आप अपने इनर साइड को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, यानी उसको हमेशा कोई मॉइस्चराइज़र लगा के ही रखें। एवं हमेशा साफ़ कपड़े का यूज़ करें। आपका जो भी अंडरवेयर हो गया, तौलिया हो गया, वो सब साफ़ तौलिया या अंडरवेयर का यूज़ करें। अगर आपका पाइल्स में इन्फेक्शन वगैरह है, या इन्फेक्शन के लिए हम लोग देते हैं जेनफ्लॉक्स ओजेड, यानी ओफ्लोक्सासिन और ऑर्डिनाजोल का टैबलेट दिया जाता है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में। उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग ट्रेनेक्समिक एसिड 500 mg का दिन में 3 बार देते हैं, टिल ब्लीडिंग स्टॉप, यानी अगर आपका ब्लड आना बंद हो जाए तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। थर्ड आपका हो गया, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया है, पेशेंट एनेमिक है, तो उसको आप ऑर्ट्रिन का एक कैप्सूल दे सकते हैं। तो एक आप ऑर्ट्रिन का कैप्सूल ऐड कर लें, उसको सुबह शाम दें। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्वेलिंग कम करने के लिए। तो स्वेलिंग कम करने के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन 20 mg का दिन में 3 बार, फिर दिन में 2 बार, फिर दिन में 1 बार, ऐसे टेपर करके बंद किया जाता है। और इसमें आपको PPI दिया जाता है, जो हम कॉमनली PPI देते हैं, वो उसमें लेंसोप्राजोल कॉमनली है। तो लेंसोप्राजोल का 30 mg का कैप्सूल आपको दिन में 1 बार खाली पेट सुबह दिया जाता है। नेक्स्ट आपका
पाइल्स के जो हेमोरेड्स हो गया है, जो स्वेलिंग हो गया है या जो वेन डाइल्यूट हो गए हैं, उनको कम करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर वेन डाइल्यूट हो गया तो उसमें आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बंद हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग एक डेफ्लन टैबलेट देते हैं। डेफ्लन टैबलेट दिया जाता है 500 mg का, 2 टैबलेट 3 टाइम आपको 7 दिन, फिर 3 टाइम फिर 2 टाइम आपको 7 दिन, फिर दिन में 1 टाइम 15 दिन दिया जाता है। यानी टोटल आपको 21 दिन से महीने दिन का कोर्स दिया जाएगा। सेकंड, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए लैक्टोलोज का सिरप आता है। लैक्टोलोज का 40 ml आपको रात में सोने से पहले दिया जाता है, ताकि आपको कल होके मोशन अच्छे से हो। इसमें कभी कभी पेशेंट को एनस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए हम लोग पाइलोरोड का क्रीम देते हैं। पाइलोरोड का क्रीम या स्मेयर का क्रीम आपको दिया जाता है, ताकि आपके जो एनस का एरिया है वो सुन्न हो जाए और आपको मोशन करने में तकलीफ़ ना हो। ये क्रीम लगाने की सलाह मोशन जाने से 15 मिनट पहले और मोशन से होके आने के 15 मिनट बाद लगाने का सलाह दिया जाता है। इसके अलावा भी हम लोग एक आयुर्वेदिक टैबलेट आता है जो पाइलेक्स फोर्ट करके आता है, टैबलेट्स या पाइलेक्स टैबलेट आता है, वो हम लोग 2 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं और ये 3 महीने के लिए देते हैं। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो या दवा देने के महीने दिन के बाद भी लक्षण में आराम ना हो, तब हम लोग जंप करते हैं इंजेक्शन पे। तो इंजेक्शन पे भी 70-80% चांसेस होता है कि ठीक हो जाए। तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। और ये भी वीडियो को आप उतना ही प्यार दें जितना पहले वाले वीडियो को दिए थे। और आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।